Hello bachcho, let's see the question, and here the question is carbon monoxide and water vapor react to give CO2 and hydrogen in a vessel of 2-liter capacity at 1090 Kelvin. Equilibrium is established and the number of moles of various component is found to be 0.8, 0.6, 0.4 and 1.2 mole respectively. और अब बच्चों हमें यहाँ पे number of moles और given है for all of the reactant and product. Calculate the Kc value. पहले हमें calculate करनी है Kc की value. फिर उसके बाद बच्चों हमसे बोला गया है if the concentration of CO has to be increased to 1.2 mole. अगर हमें concentration बढ़ानी है CO की to 1.2 mole by increasing the concentration of CO2 at equilibrium और हम CO2 की concentration को भी बढ़ा रहे हैं, find the number of moles of CO2 to be added to the reaction mixture at the same temperature. तो हमें number of moles CO2 के find out करने हैं जो कि हम reaction में add करेंगे at the same temperature. तो चलिए बच्चों solve करते हैं इस question को and first of all let's see the key concept for this question. तो यहाँ पे बच्चों हम की कॉन्सेप्ट में सबसे पहले देख लेते हैं जो हमारी रिएक्शन हो रही है कि कार्बन मोनोऑक्साइड ने रिएक्ट किया वाटर वेपर के साथ एंड इसने हमें क्या फॉर्म करके दिया, इसने हमें फॉर्म करके दिया CO2 प्लस H2 और हमें इसके लिए क्या कैलकुलेट करना है, Kc कैलकुलेट करना है. तो बच्चों अगर हम देखें हमें कॉन्सेंट्रेशन या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑलरेडी गिवन है एट इक्विलिब्रियम फॉर ऑल ऑफ देम रेस्पेक्टिवली. CO के लिए गिवन है 0.8, H2O के लिए हमें गिवन है 0.6, CO2 के लिए है 0.4 एंड हाइड्रोजन के लिए है 1.2. तो अगर मैं इसके लिए Kc लिखने जाऊं बच्चों ये हमारी सारी क्या है, ये हमारी सारी गैसेस है. कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, वाटर वेपर है यानी कि गैस, गैस एंड गैस. तो Kc सारी ही वैल्यूज पे डिपेंड करेगा और Kc हम कैसे लिखते हैं, दैट इज द रेशियो ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट फर्स्ट यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 मल्टीप्लाई द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O. और हमसे सबसे पहले यही बोला गया है कि सिचुएशन पे हमें Kc कैलकुलेट करना है. तो अगर हमें इन सबके नंबर ऑफ मोल्स पता है हम यहाँ पे बच्चों इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे क्या होगा, दैट इज 0.8 फॉर 0.4 आएगा ऊपर बिकॉज दैट इज फॉर CO2, 0.4 हाइड्रोजन इज 1.2 डिवाइडेड बाय CO के लिए 0.8, H2O के लिए 0.6. तो ये जो हमारी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी हमारी Kc की यहाँ से कैलकुलेट करके वो आएगी 1. तो बच्चों हमने एक पार्ट तो सॉल्व कर लिया है, Kc की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है. अब बच्चों हमसे सेकेंड सिचुएशन में बोला गया है, इसे मान लेते हैं हम फर्स्ट, अब सेकेंड मान लेते हैं. सेकेंड सिचुएशन में बोला गया है इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO हैज टू बी इंक्रीज टू 1.2 मोल, कि अगर हमें इस कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना है 1.2 मोल पे बाय इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2. हमें ये नहीं बताया कि क्या ऐड किया है, तो हम मान लेते हैं 0.4 प्लस A कि हमने कुछ अमाउंट ऑफ A ऐड किया है CO2 में जिससे कि CO की कॉन्सेंट्रेशन भी 1.2 हुई है. यानी कि बच्चों जो हमने यहाँ पे ऐड किए होंगे नंबर ऑफ मोल्स फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड वो कितने किए होंगे, 1.2 माइनस 0.8 यानी कि 0.4 हमने यहाँ पे ऐड किए हैं. तो यहाँ पे भी 0.4 ऐड हुआ होगा क्योंकि 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है 1 मोल ऑफ H2O से, 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल ऑफ H2. लेकिन यहाँ पे तो ऐड करेंगे, ये रिएक्टेंट साइड है, प्रोडक्ट साइड पे हम इसे क्या करेंगे माइनस 0.4 फॉर द सेकेंड सिचुएशन. तो बच्चों इसे यहाँ सब ऐसे ना लिख के हम एक प्रॉपर इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म कर लेते हैं फॉर द सेकेंड पार्ट. तो इनकी जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होगी फॉर द सेकेंड पार्ट दैट इज CO प्लस H2O, CO2 प्लस H2 गैस. तो इसके लिए हमारी होगी यहाँ पे 1.2, H2O के लिए हमारी कितनी हो जाएगी सिर्फ 1, CO2 के लिए हमारी रहेगी A बिकॉज 0.4 कैंसिल 0.4, 1.2 माइनस 0. तो ये हो जाएगा हमारा 0.8. और अब हमसे फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है इस A की वैल्यू को. तो वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों, अगर हमारे पास Kc हम इसका लिखें तो Kc तो फिर से हमारा ऐसे ही सेम रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मल्टीप्लाई बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर. Kc की वैल्यू ऑलरेडी हम यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं 1. तो हम यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे 1 इक्वल्स टू CO2 concentration is A, H2 is 0.8 divided by CO is 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1. तो हमारी यहाँ पे जो A की वैल्यू निकल कर आएगी वो हमारी निकल कर आएगी
1.5। और बच्चों यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमें फाइंड आउट करने हैं द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 टू बी एडेड। तो ये हमने एक जो नंबर ऑफ मोल्स है वो ऐड किए थे ना CO2 में, और हमने वही वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 1.5 मोल्स, यानी कि हमने 1.5 मोल्स ऐड किए थे CO2 में एट दैट पर्टिकुलर फॉर दैट पर्टिकुलर रिएक्शन मिक्सचर एट द सेम टेम्परेचर। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक